नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, फिजन जल्दी जल्दी बोला जा रहा है, फिजन, फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन फ्यूज हो रहा है, जुड़ रहा है, इसमें ऐड होना। तो जब एक भारी न्यूक्लियस, आपका एक भारी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, जैसे यूरेनियम। उसके बाद जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो जुड़कर एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज का मतलब ऐड होना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, ठीक है, और इसमें यूरेनियम टूटता है क्रिप्टन और बेरियम में। तो अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मास विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। मतलब जब आप 92 यूरेनियम, जब आप यूरेनियम पर बम्बार्डमेंट करेंगे, 92 यूरेनियम 235 पर बम्बार्डमेंट करेंगे न्यूट्रॉनों की, किसकी बम्बार्डमेंट करेंगे? न्यूट्रॉन की, 0n1, तो आप क्या देखेंगे? 56 Ba142 बेरियम का न्यूक्लियस बनेगा, क्रिप्टन का न्यूक्लियस बनेगा, और एक न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में 3 न्यूट्रॉन एमिटेड आउट होंगे, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी किस प्रोसेस में? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो आपके पास न्यूक्लियर फिजन है वो किस में पॉसिबल होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। देखो यहाँ पर इसकी आपको इक्वेशन दी हुई है, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर अभी आपको लिखी है। उसके बाद इट इज कंट्रोलेबल प्रोसेस, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? जो ये न्यूट्रॉन बने हैं इसको आप आगे बढ़ने से रोक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ ह्यूज एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? छोटे छोटे न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन मिलकर न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? रिलीज होती है। इसमें लगभग 17.6 MeV के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। तो दूसरा, इट कैन बी पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके लिए इतनी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 केल्विन तक, जो केवल पॉसिबल होता है सन की सरफेस पर। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है इन द सरफेस ऑफ द सन। एग्जाम्पल, तीसरे पॉइंट में एग्जाम्पल दिया है। और फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे इट इज अनकंट्रोलेबल प्रोसेस, तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये एक अनकंट्रोलेबल प्रोसेस आपका बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन। लगातार इसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होती जाती है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ड्यूटेरियम अंडरगो फ्यूजन एज पर द रिएक्शन। ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम मिले तो 3He2 हीलियम का न्यूक्लियस मिला, एक न्यूट्रॉन, और 3.27 MeV एनर्जी रिलीज हुई। फाइंड द ड्यूरेशन, टाइम निकालना है, फॉर विच एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वोट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसने ये कहा है कि 2 ड्यूटेरियम जब मिले तो मिलने पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो उसने कहा है वो टाइम बताना है जिस टाइम में 500 वाट का बल्ब ग्लो कर सकता है 100 ग्राम ड्यूटेरियम से। अगर आप 100 ग्राम ड्यूटेरियम को क्या करें? फ्यूजन करें उसका, तो कितने टाइम तक आपका एक 500 वाट 500 वाट का बल्ब ग्लो कर सकता है? ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले 2 एटम ड्यूट्रॉन के कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? 3.27 MeV। तो आप लिखेंगे 2 एटम ऑफ ड्यूट्रॉन यानी कि 1s2 रिलीज एनर्जी कंबाइन हुए
और जो एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज एनर्जी कितनी हुई, वो हुई 3.27 MeV। इसको जब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे 3.27 को, तो 3.27 MeV को पहले EV में करेंगे 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.232 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई, 5.232 इंटू 10⁻15 जूल, जब दो एटम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के कंबाइंड हुए। आगे देखिए कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, 2 ग्राम ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो अब इसने कहा है 100 ग्राम में, तो नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ किसमें, 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, 100 ग्राम में कितने होंगे, पहले 1 में निकालेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 2, ये तो 1 में हो गए, और हमें 100 में निकालना है तो 100 की क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका हाफ 3.011 इंटू 10⁻25 एटम, 3.011 इंटू 10⁻25 आपके पास एटम रिलीज होंगे, एटम होंगे किसके अंदर, ड्यूटेरियम के। आगे पढ़ो, अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। देखो एक में कितनी एनर्जी हुई, इतनी, टोटल में निकालेंगे कितनी आएगी। ठीक है, टोटल में देखते हैं। सो टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, 100 ग्राम ड्यूटेरियम में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एक में कितनी हुई थी, आपने पढ़ा था 5.232 इंटू 10⁻⁻15, और इसमें कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.011 इंटू 10⁻25, ये जूल में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1.575 इंटू 10⁻11 जूल, 10⁻11 जूल। अब जो बल्ब दिया है उसकी पावर कितनी दी है, पावर कितनी दी है बल्ब की, वो दी है 500 वोट। ठीक है, बल्ब की पावर कितनी दी है, 500 वोट। तो हम 1 सेकंड में एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, जितने टाइम में निकालना है, तो 1 सेकंड में निकालने हैं 500 इंटू 1, तो कितने जूल आएगा, 500 जूल। कितने जूल आया, 500 जूल। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब हम निकालेंगे सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम रिलीज एनर्जी, उसके लिए जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 1.575 इंटू 10⁻11 जूल अपॉन 500 जूल, जूल ऊपर है जूल नीचे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू, पावर सॉरी जूल नहीं, जूल सेकंड, पावर की यूनिट जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड में वैल्यू आएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁸ सेकंड। मीन्स जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ईयर्स में तो अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर आपके पास आंसर आ जाएगा। कितने ईयर, 10 ईयर। देखो कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि 500 वाट का, 500 वाट का एक बल्ब 10 साल तक कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा, ग्लो करता रहेगा, अगर हम 100 ग्राम के ड्यूटेरियम को इस तरह से फ्यूज कराएं। सोचो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये यहाँ पर है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए अगेन। उसने कहा है कि 2 एटम है
ड्यूटेरियम के कंबाइन हुए और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये वाली 3.27 MeV। MeV को कन्वर्ट किया हमने किस में, जूल में, 10⁶ और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब हमने देखा नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम, 2 ग्राम में कितने एटम है, एवोगैड्रो नंबर। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में दिया था 100 ग्राम, तो 100 में निकाले, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इतने एटम आ गए। सो टोटल एनर्जी रिलीज, इतने 2 एटम में एक बार जब कंबाइन हुए तो इतनी एनर्जी, और टोटल इतने एटम है तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू आ गई। तो पावर निकाली, पावर आ गई E 500 वोल्ट, ये तो क्वेश्चन में दिया है। एनर्जी निकाली हमने PT 500 इंटू 1 500 जूल पर सेकेंड, या आप इसको कह सकते हैं कि ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अपॉन ये, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मीन्स टाइम कितना आ जाएगा, लगभग 10 ईयर। कितना आ जाएगा, 10 ईयर, तो 10 साल तक ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जूल में ही आएगा आंसर। 1 मिनट, ये होगी एनर्जी जूल में, और यहाँ पर टोटल एनर्जी लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप निकालेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा।